हे एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे दिस वर्सेस दैट का डिफरेंस। तो दिस और दैट को हम किस कॉन्टेक्स्ट में कब यूज़ करते हैं इसके बारे में पूरी चर्चा होगी। ओके, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक हर तरह के इंग्लिश के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम बहुत ही बेसिक्स पर चल रहे हैं, बट आगे हम एडवांस और इवन जो इंग्लिश के बहुत एमिनेंट एग्ज़ाम्स हैं स्पेशली टू कम इनटू नॉर्थ अमेरिका, जैसे कि आईएल्स, सेलपिप, टॉफल, इन सारे एग्ज़ाम्स को भी कवर करेंगे। और मैंने अपने शॉर्ट्स में उनको स्टार्ट भी कर दिया है, बट लॉन्ग फॉर्मेट्स में अभी उसको आने पे टाइम है। अभी फ़िलहाल के लिए हम अपने वीडियोस में बेसिक ग्रामर को कवर कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिस वर्सेस दैट। हम कब और किन कॉन्टेक्स्ट पे दिस और किन कॉन्टेक्स्ट में दैट का यूज़ करते हैं इसे समझेंगे। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो पहला वर्ड है दिस, दिस यानी कि यह। तो हम किसी चीज़, जो चीज़ हमारे बिल्कुल सामने रखी है, किसी चीज़ जो बिल्कुल हमारे पास में है, उस चीज़ को अगर हमें बुलाना है तो हम दिस वर्ड का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ हो और सडनली आप कहीं पर पहुँचे और आपने उससे कहा दिस इज़ माई स्कूल। तो एक बिल्डिंग है, वो आपका स्कूल है, और आप उसे बता रहे हो कि दिस इज़ माई स्कूल, यानी कि ये जो है, ये सामने जो बिल्डिंग खड़ी है, ये मेरा स्कूल है, राइट। सो तो दिस वर्ड का हम यूज़ तभी करते हैं जब जो चीज़ है वो वहाँ पर मौजूद है और वो बिल्कुल सामने है। मतलब अगर दो चीज़ें रखी हैं ना, तो जो हमारे सामने होंगी, जो हमसे हमारे पहले आएगी, उसे हम दिस कहते हैं, और वहीं जो पीछे आती है ना, उसे हम दैट कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मान लो कि दो चीज़ें हैं, तो उनमें से जो पहली चीज़ है जो आगे है उन दो में, वो उसे हम दिस कहेंगे, और वहीं जो पीछे है उसे हम दैट कहेंगे। तो दैट वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी दूर की चीज़ की बात करते हैं। तो वो दूर ज़रूरी नहीं है कि बहुत दूर हो, लेकिन अगर वो पहली चीज़ नहीं है ना, जो हमारे आंखों के सामने आ रही है या जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, तो हम दैट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो मान लो कि हम अपने पुराने एग्जाम्पल को जाते हैं, दिस इज़ माई स्कूल की जगह पर दिस इज़ योर स्कूल, दैट इज़ माई स्कूल। अगर दूर में जो है उसे हम दिस नहीं कह सकते और पास में जो है उसे हम दैट नहीं कह सकते। इंटरचेंजेबली इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। दिस यानी कि करीब में जो है उसमें हम दिस वर्ड का यूज़ करेंगे, दैट यानी कि जो दूर में है उसे हम दैट वर्ड का यूज़ करेंगे। बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, बट एज आई सेड कि हम इसे इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते। मान लो कि दो बैग्स रखे हुए हैं, तो जो जो भी बैग पहले है, भले ये मेरे दोस्त का बैग है और वो मेरा बैग है, राइट। तो मुझे स्टेटमेंट ऐसे बनेगी, दिस इज़ योर बैग, दैट इज़ माई बैग। ठीक है, तो ये हमेशा डिस्टेंस पर होता है, हमारे से हमारे पर्सपेक्टिव के करीब जो होता है, हमसे हमारे लिए जो पहले आता है उसे हम दिस कहेंगे, और हमारे लिए जो बाद में आएगा उसे हम दैट कहेंगे। वहीं ये चीज़ सामने वाले के लिए डिफरेंट हो जाएगी। सामने वाले के लिए दिस इज़ योर बैग, दैट इज़ माई बैग, इस तरह का हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें बिल्कुल बहुत ही पर्सपेक्टिव बेस्ड हैं। आप इसे रट नहीं सकते कि हाँ यहाँ पर है तो दिस भी कहेंगे, या हमारा है तो दिस ही कहेंगे, या उसका है तो दैट ही कहेंगे। ऐसे नहीं होता। जो पास में है वो दिस कहलाएगा, जो दूर में है वो दैट कहलाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको एक बहुत ही बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का आइडिया लग गया होगा। आप अपने सेंटेंसेस फॉर्म करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड मैं हर सेंटेंस को चेक करूँगी, करेक्ट करने की कोशिश करूँगी, और इसी तरह के और वीडियोज़ लाती रहूँगी इन विच वी विल क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें अक्सर लोग गलतियाँ कर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। एंड एज आई हैव सेड कि हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। तो ये जो गलतियाँ हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिगिनर्स करते हैं, ये गलतियाँ इंटरमीडिएट लोग भी करते हैं, एडवांस लोग भी कभी कभी कर जाते हैं, और ये उनके जब भी वो किसी एग्ज़ाम को अपीयर कर रहे हैं, अपने स्कूल के ही कोई एग्ज़ाम को दे रहे हैं, ये ज़बरदस्ती के मार्क्स काट लेता है, विच इज़ नॉट गुड। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप सीख गए होंगे जो आपको सीखना है, और मैं अगले वीडियो में फिर से आऊँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग।